16 साल की जो डबल इंजन की सरकार है ना, उससे न्यू जनरेशन उब चुके हैं। कुछ भी आप लोग नया नया बात करते रहते हैं, भाई हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। सारे नेताओं के साथ आप लोगों को मिर्ची क्या लगती है भाई? क्या पूछ रहे हैं? ये कोई राजनीति है? इतनी गंदी बात आप पूछ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विकास की, हम बात कर रहे हैं इनके जुमलेबाजी की, हम बात कर रहे हैं विशेष राज्य की, विशेष पैकेज की, हम बात कर रहे हैं एक भी स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, प्लांट की बात नहीं हुई। बिहार को 11 साल में खिलौना बना दिया। नमस्कार, हमारे साथ हैं 6 बार के सांसद, विधायक और बिहार में सियासत की बुलंद आवाज़ पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन जी। चुनाव प्रचार में दिन भर व्यस्त थे और इन्होंने हमारे लिए रात 10 बजे समय निकाला। हम उनके शुक्रगुजार हैं। घूम रहे हैं लगातार और मैं जब आया तो देखा पहले फेज की रिपोर्ट भी ले रहे थे। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आपकी? अच्छा, हम ना कोई ज्योतिष है ना कुछ बात है। जनता 16 साल की जो डबल इंजन की सरकार है ना, उससे न्यू जनरेशन उब चुके हैं। और उनको लगता है कि कब तक जाति का जहर, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हो रहा है, वो महाराष्ट्र और केरल की तरह जीना चाहता है। उसको लगता है एक चौड़ी रोड हो, हवा हो, अच्छी पानी हो, अच्छा मॉल हो, अच्छी लाइफ हो, अच्छी इकोनॉमी हो। वो एक मुझे लगता है कि 1-2 बार और जो चुनाव आएगा 29-30, वैसे 29 तो मेरे ख्याल से परिसीमन पर होगा। 5 विधानसभा पर 1 लोकसभा होगा और विधानसभा भी लगभग छोटा होगा। लेकिन 29, 30 और 30 के बाद फिर जो एक पीरियड आएगा वो कंप्लीट चेंज का होगा। अभी स्थिति यह है, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के नाराजगी है, जबरदस्त नाराजगी है। एक तो यह है। दूसरा, जो सामाजिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, उसमें अत्यंत पिछड़ी जाति ST SC और जो एक वर्ग है, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, मनरेगा, टोला मीत, न्याय मीत, वेतनमान, शिक्षक में एक जबरदस्त गुस्सा है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुखिया में एक जबरदस्त गुस्सा है कि आप हमको कत्ल कर दिया। सरपंच में एक जबरदस्त गुस्सा है कि आप हमारे रेस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी को आप 300 रुपया बढ़ाए, उसमें गुस्सा है। तो मुझको लगता है कि आम लोगों के भीतर एक बदलाव को लेकर के है। लेकिन जो गुस्सा था जब SIR का मुद्दा आया, राहुल गांधी जी निकले, यात्रा किए, वो जो 1 महीने का पीरियड था वो 160, 170, 180, 150 इसके बीच में था। लेकिन जब CWC की बैठक हुई, उसके बाद हम लोग जो 2 महीना गैप हुए और 15 दिन और 20 दिन के अंदर जो टिकट को लेकर के जो सोच चला, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जनता के विश्वास और जनता की उम्मीद के साथ आगे बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाए। हम तटस्थ हो गए और आज जनता के भीतर मन में गुस्सा है। वो NDA गठबंधन के खिलाफ वोट डालना चाहती है। हमारे नेता लगातार आज भी 2 जगह आए,
फिर कल प्रियंका गांधी 3 जगह आ रही हैं, फिर परसों राहुल गांधी जी 3 जगह आ रहे हैं, फिर तरसों प्रियंका जी 2 जगह आ रही है, फिर चौथे दिन प्रियंका जी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। लगातार 12-12 सभा प्रियंका जी और राहुल गांधी जी का। बगल में कोड़ा है, पूर्णिया है, राहुल जी फारबिसगंज जा रहे हैं, कसबा जा रहे हैं, अमोर जा रहे हैं, बहादुरगंज जा रहे हैं, सुपौल भी हम जाएंगे, कल सोनबरसा आ रही हैं वो प्रियंका जी। तो एक माहौल फिर से माहौल बिल्डअप हो रहा है। एक तरफ मिनरल वाटर का बोतल डाल करके आप अर्घ देने की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ हमारे नेता नदी में कूद जा रहे हैं। पर वो नदी में कूद जा रहे हैं सर, ठीक आपने याद दिलाया, नदी में कूद रहे हैं, लेकिन आप नहीं दिखे, वहाँ कन्हैया कुमार दिख रहे हैं। भैया हमारा हम यहाँ छोड़ दें, नहीं और 14 दिन से हम पूरे बिहार के हर वहाँ पर हम छोड़ दें। कुछ भी आप लोग नया नया बात करते रहते हैं भाई, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। सारे नेताओं के साथ आप लोगों को मिर्ची क्या लगती है भाई? नहीं, हमें कोई मिर्ची नहीं है सर, हम तो जस्ट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये कोई राजनीति है? इतनी गंदी बात आप पूछ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विकास की, हम बात कर रहे हैं इनके जुमलेबाजी की, हम बात कर रहे हैं विशेष राज्य की, विशेष पैकेज की, हम बात कर रहे हैं एक भी स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, प्लांट की बात नहीं हुई। बिहार को 11 साल में खिलौना बना दिया। अब तो SIR 49 लाख हो गया, अब तो कोई इनके लिए मुद्दा भी नहीं बचा। ये घुसपैठ, रोहिंग्या, अब तो वो भी मुद्दा का है। तो अब तो आप हरामी, कुत्ता, बिल्ली, कभी गाय बिल्ली कर रहे थे, कभी चैन छीन रहे थे, अब हरामी की बात करते हैं। ये कितना गलत शब्द है भाई। जब आजादी के वक्त जिन लोगों ने भारत में रहना पसंद किया, या दलित हो, ST हो, SC हो, मुसलमान हो, कोई हो, वो तो किसी ने उनको रोका नहीं, वो तो रहे। और आजादी में आपकी भूमिका क्या थी? आजादी में भूमिका थी सिखों की, पंजाब की। आजादी में भूमिका थी, जब अंग्रेज से हम लड़ने की बारी आई तो अंग्रेजों की, क्या कहते हैं, आदिवासियों की, दलितों की, हरियाणा की, मुसलमानों की। आपकी क्या भूमिका थी? आप तो अच्छे रिश्ते रखे हुए थे, आप तो चाहते नहीं थे आजादी के वक्त, आप तो बिल्कुल दलाल बने हुए थे, कभी बुरके। आप अब जब कोई मुद्दा नहीं बचा बिहार में, जिस तरीके के मुद्दों की बात आप करने लगते हैं, आप 11 साल में क्या किए बताइए ना। आप जंगल राज की बात करते हैं, ये 20 साल पहले जंगल राज की बात आप किए तो हमको 20 साल जनता ने नहीं रखा, कहा जाओ पप्पू यादव हटो, हटिए आप लोग, हम आपको नहीं पसंद करते हैं। तो हम 20 साल से भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? अब आप 20 साल का जवाब दीजिए ना। आप अपने गुंडा राज का, अपने इंस्पेक्टर राज का, अपने जो आपने कहा बिहार के बारे में 11 साल पहले, आप बताइए क्या किए? सर वो तो जनता 6 और 11 तारीख को जवाब देगी ना, जनता देगी ना उसका जवाब। भैया हम भी तो वही कर रहे हैं। आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं। आप कभी नेहरू जी, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, राहुल गांधी, उससे नीचे होते ही नहीं है। आप बात ही नहीं करते हैं स्मार्ट सिटी की, आप बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श गांव की, आप बात ही नहीं करते हैं IIM की, ITI की, IIT की, हब बनाने की। जिस प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक एक चीनी मिल जो नहीं बना पाया, रोक पाया, एक सिंगल मोतिहारी का, गुंडों ने गोली मार के तीसरी बार जब आए तो उसको बेच ही दिया। 2 बार आए, दोनों बार इन्होंने कहा कि अगली बार हम चाय पिएंगे। तो जिस PM को एक चीनी मिल बनाने का औकात नहीं, हिंदुस्तान में वो चीटी नहीं कुछ कर सकता। बहुत क्लियर है। हंडी की एक ही चावल से पता चलता है कि बात पक गई। हम कुछ बोले, हम बोले थे 6 महीना के अंदर हम एयरपोर्ट लाएंगे किसी भी कीमत पर, ले आए।
हमने कहा था कनेक्टिविटी को हम दुनिया में देंगे, वंदे भारत, अमृत भारत और 14 ट्रेन हम चलाए। सर एक सेकंड, लेकिन जब आप लाए तो उसमें केंद्र और राज्य सरकारों का भी सहयोग रहा ही होगा। तो जैसा जैसा बात करते हैं ना, तो सहयोग था तो केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं ले लिए नीतीश कुमार? काहे ने दे दिए, 4 बार मांगा। और स्मार्ट सिटी काहे ने दे दिए, इसके पहले मेट्रो सिटी काहे ने दे दिया? सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंच पर आप भी तारीफ कर रहे थे उस मैंने तो कहा स्वागत स्वागत हो श्रीमान आप। सर लव यू ट्वीट भी चल रहा था भैया, वहां तो कोई लव यू ने हमसे कोई पूछा तो हमने कहा कि इलू इलू। हाँ, तो आपने ही कहा। आप तो जैसा बात करते हैं, सीमांचल मोहब्बत ही तो करता है, और आप सीमांचल को नफरत का आधार बनाते हैं। मिथिलांचल सीमांचल की एक संस्कृति है, वो मैं समझ रहा हूँ। तो भैया नफरत मैं भी यही कहा, पर मैं कह रहा हूँ उस समय तो आप लोगों के बड़े सौहार्दपूर्ण। भैया मैं तो वही बात कर रहा हूँ, आपको औकात तो छोटी सी थी नहीं, आप चीनी नहीं रोक पाए। आप भागलपुर में जो ललन बाबू यहाँ लंबा लंबा फेंकते हैं, तो भैया आप मुंगेर से चला लेते वंदे भारत, अमृत भारत, भागलपुर और रक्सौल और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बना लेते। अच्छा सर एक चीज बताइए, आज आप एम्स और मेट्रो की बात की है, कब तक पूर्णिया में ये इसकी आधारशिला हम लोग वही करते हैं? नहीं सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 साल के अंदर। बिल्कुल। अच्छा सर, आप टिकट वितरण को लेकर मतलब दिख रहे थे कि आपके लेकिन वो जब पटना एयरपोर्ट पर लोग आए, पटना एयरपोर्ट पर लोग आए, फिर वो जो हुआ आपकी पार्टी में प्रकरण, वो उसकी वजह क्या थी? कोई प्रकरण नहीं था, कोई प्रकरण नहीं। वो चलता रहता है, गाली गलौज, कोई कुर्ता फाड़ रहा है, कोई कहीं फाड़ रहा है। क्या किया इन्होंने, क्या बोला? गिरिराज सिंह ने क्या बोला? बोला बीजेपी मुगलता में नहीं रहे, और मांझी ने कहा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। कुशवाहा जी ने लव लेटर तक चलता रहा, बोला कुछ भी सही नहीं है, और राम और हनुमान को चित कर दिया। आज पीएम दौरा कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, नीतीश कुमार गायब हैं। पीएम अरे बाप मेरे, नीतीश कुमार जी को आप बुलाए, नीतीश कुमार ने आपको औकात बता दिया। बोला ललन जी पीएम के सामने खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। ललन जी और पीएम का इक्वल औकात हो गया। रोड शो की बात कर, नीतीश कुमार का आपकी कोई औकात नहीं, बोला बीजेपी की कोई औकात नहीं, आज औकात बता दिया। अच्छा सर, आप अभी इस बार बीजेपी के कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी हैं आप। वर्कर है? नहीं, लेकिन स्टार जो एक टेक्निकल चीज है सर, चुनाव आयोग को चिट्ठी जाए। नहीं सर, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आपका नाम है सर। मैं एक साधारण आदमी हूँ, गंदी राजनीति है, कीचड़ के दलदल में जो हमें नहीं पसंद है वो भी हमें यहाँ करना पड़ता है। पर सर आप इस बार राजनीति सिखा दिया लोगों ने। अच्छा, इसके पहले राजनीति नहीं जानते। इतना मायूस क्यों हैं आप तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं पप्पू जी। नहीं सर, पॉजिटिव ही रहते हैं। 4 साल सीमांचल को नंबर 1 कर देंगे, यही पॉजिटिव है। तो एक चीज बताइए सर, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं आप, क्या आपको कभी लगा कि जब जरूरत होती है तब कांग्रेस आपको अपनाती है, और फिर जैसे पटना में जो प्रकरण हुआ मंच पर, और जब जरूरत नहीं होती है तो वो लोग टेक्निकल ग्राउंड पे कह देते हैं निर्दलीय। ये नेताओं का धर्म है, नेता धर्म मनाते हैं। हमको सब गाली देता है, हम सबको अपनाते हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं तो टाइम्स नो को काहे का प्रॉब्लम? नहीं, टाइम्स नो नहीं, हम सर टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया को काहे का प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, सवाल पूछना। मेरा दायित्व था बिहार बचाना, हम काम कर रहे हैं। हम किसी के कृपा पर किसी के लिए तो कर नहीं रहे हैं। हम किसी कांग्रेसी को नहीं जानते, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अलावा कुछ नहीं जानते सर, ना कुछ जानेंगे। एक कार्यक्रम में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मुझे क्यों प्रॉब्लम? बिहारी हूँ और मैं बिहार का बेटा हूँ सर, हम भी बिहारी हैं। और कुछ सर और आप नई मूड में है क्या इंटरव्यू देने के? बोलिए ना, और कितना बोल? सर एक चीज़ बताइए सर कि अभी आप तेजस्वी के साथ, जब तेजस्वी आपके क्षेत्र में आएंगे, क्या आप उनके साथ ज्वाइंट रैली करेंगे? तेजस्वी जो तो आते रहते हैं, हमारा अपना काम है, कांग्रेस लगाया हुआ है वर्कर की तरह, मजदूरी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं जानवर की तरह। तो हमको हमारे अंगना में किसी और का क्या काम है? हम काम तो कर ही रहे। तेजस्वी जी अपनाएंगे, हम अपनाएंगे, हमारे नेता अपनाएंगे। अच्छा, ज्वाइंट कार्यक्रम नहीं होगा? अभी तो जब नीतीश कुमार नहीं गए आज,
और औकात बता दिया, और राहुल गांधी जी का अलग है, ज्वाइंट हुआ ना, अब अलग अलग कार्यक्रम है सबका। सर उस राहुल गांधी जी के ना आने को लेकर भी लोग सवाल पूछते हैं कि जब कृष्णा अलावरू जब तक रहे सीन में मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो पाए तेजस्वी, फिर अशोक गहलोत जी को आना पड़ा, उसमें क्या मसला था सर? मतलब जब महागठबंधन की जो तेजस्वी यादव को जब सीएम घोषित किया गया तो कृष्णा अलावरू बता रहे थे कि लोग कृष्णा अलावरू की वजह से नहीं हो पा रहा था, अशोक गहलोत जी ऐसा बात करते हैं ना, कांग्रेस के सिस्टम को जानते उनते हैं, डिसिप्लिन को। पहली बार हमने कांग्रेस को जाना, अरे वाह, इसके पहले कांग्रेस को जाने ही नहीं। इस बार कांग्रेसी लोगों ने हमको कांग्रेसी बना दिया। कांग्रेस क्या है भगवान, ये अबड़ी पता चल गया। इसीलिए कृष्णा जी के बारे में आपको कुछ पता नहीं, प्रभारी के बारे में, सिस्टम के बारे में आपको कुछ पता नहीं। स्वाभाविक रूप से मुझे उतना पता नहीं होगा सर, इसीलिए आपसे पूछ रहा था। हमसे कहेगा पूछ रहे हैं हमको ना। कृष्णा जी प्रभारी हैं, और कृष्णा जी के रेस्पेक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व कभी नहीं किया। सर जैसे लेकिन एक सप्ताह पहले उनको यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से प्रभारी उन्हीं के साथ वाले मित्र तो बने, बने बनेंगे, अब सब यही रखेंगे। आप तो अजीब बात करते हैं भैया, स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रभार है उनका। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर हुए, आप क्या कांग्रेस से भी कोई डिप्टी सीएम उम्मीदवार? राहुल गांधी जी का जो सपना है ना, अत्यंत पिछड़ी जाति, ईबीसी, एससी, एसटी, ये उनके आइडियोलॉजी, उनकी जीवन का हिस्सा बन गया है। वो 90% लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी को देना चाहते हैं, और उन्होंने यहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति के कई जगह अच्छे कैंडिडेट को दिया। अभी कुछ सप्ताह पहले का मैं हम एसटी को भी, एससी को भी देंगे सीएम, और माइनॉरिटीज को भी देंगे सीएम, सीएम देंगे, डिप्टी सीएम। कई जगहों के नाम बताए कि जहां पर टिकट बिका, आपने नाम लिया था। नहीं, मैंने कहा टिकट तो बिकता ही है, गाय गोरू के तरह टिकट बिकता है मेरे पार्टी को छोड़ के। मेरे पार्टी ने 2 जगह 2 सीट पर सेक्रीफाइस किया, एक सेक्रीफाइस महाराजगंज, एक दूसरा सेक्रीफाइस जमालपुर। हमने सिटिंग सीट छोड़ी है अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, आईपी गुप्ता के लिए हमारे नेता ने छोड़ा है। ये कुर्बानी कांग्रेस ही दे सकती है, कोई और पार्टी नहीं दिया। ठीक, अब और समझिए, हमारी पार्टी ने किसी के भी समधी, समधीन, चाचा, भतीजा, नाना, बेटा को नहीं दिया। 2, तीसरा चीज, किसी अपराधी, किसी आतंकवादी, महाबली, बली, कली, किसी माफिया, किसी पैसे वाले को एक टिकट नहीं दिया। एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस ने, या कांग्रेस ने एक नहीं दिया। आपने कहा था कि महाराजगंज में टिकट बिका, पूर्णिया में 12 करोड़ में टिकट बिका, ये आपने कहा। हमने कहा टिकट तो बिकता ही, और पार्टी तो बिना टिकट पैसा लिए 2 करोड़ 4, 4 करोड़ 1, 8 करोड़ 2, 9 करोड़ 3, 12 करोड़, तो ये 12 करोड़ कहाँ, 33 करोड़, 12 करोड़ कहाँ रेट था सर? 12 करोड़ कहाँ का? मैंने अब कहाँ का रेट था, तो आप अपना खोजिए, आप पत्रकार है, कहा का झूठो 4 इन चीजों में बिकता तो है ही। लेकिन आपने साथ में ये भी, अपराधी माफिया को तो टिकट मिल ही रहा है। जी, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। जनता के कारण सब कुकर्म नेता हम लोगों को करना पड़ता है। अच्छा इसके लिए जनता जिम्मेदार है सर? अरे भाई, आप यदि अपराधी को अपने जात का हीरो बनाइएगा तो ये नेता लोग गणेश परिक्रमा करता रहता है। भैया था जिंदगी, आप लोग दिल्ली पटना का गणेश परिक्रमा करते हैं, नेताओं की चमचागिरी नहीं कीजिएगा तो आप स्थापित होइएगा। दिल्ली को पकड़ के नहीं रहे तो आप गए बूट लादने, ये आप लिख लो। सर एक और आपका चर्चित बयान है कि कांग्रेस में कुछ लोग नासक हैं, कुछ लोग सत्यनाशक हैं, कुछ लोग सर्वनाशक हैं और कुछ लोग महानाशक हैं। तो सर वो 4 कौन लोग हैं? बिहार में मैंने कहा एक है नाशक, एक है सत्यानाशक, एक है विनाशक और एक है महाविनाशक। तो क्या दिक्कत है, कह दे। अच्छा 4 लोग हैं कुल एकदम सर। उनके मैं अपने नेता को कह दूंगा, कुछ नाम भी हैं उनके? क्या आपको जोड़िए कि हम सब कुछ निश्चय बात हमने बोल दिया। अच्छा ठीक है सर।
टिकट बंटवारे को लेकर आपकी नाराजगी साफ थी। कोई नाराजगी आपने कहा था कि सर मैंने 6 सीट मांगे थे और मैंने, आप हमको आरोप लगा रहे थे पत्रकार लोग, सब पप्पू यादव के सीट दे दिया, 30 दे दिया, 20 दे दिया, हमको अपना हाईकोर्ट तो सीट देने मिला। सर सच में दे दिया पप्पू यादव, एलावरू जी जो चाहे कर लिए भैया, एलावरू हमारी बात मानेगा राहुल गांधी को छोड़ के? अरे हमारी तो थोड़ी मोरी कृपा हो जाती है, प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी का प्यार मिल जाता है, यही बहुत है। सर सच में एक भी सीट नहीं मिला सर आपके पसंद के प्रत्याशी को? हमने अपनी बात कही, उनको जो अच्छा लगा पार्टी के हित में। सीट जो है ना कांग्रेस में सीईसी तय करता है, सीडब्ल्यूसी तय करता है, ये ना तो लोकल लेवल पर सर, लोकल लेवल पर सिफारिश तो करते हैं ना नेता, नहीं पूछा जाता है। जी वही मैं कह तो आप अच्छी बात बता दीजिए अपने नेता को, अपने कमिटी को। तो हमसे जो बात पूछा होगा मैंने अच्छी बात बता दी। आप गिनाओ कितने अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया है? मनोज विश्वास, सुबोध मंडल हम उठाते हैं, एक तरफ से उठाइए, लगभग 9 भूमिहार समाज को हमने टिकट दिया, लगभग 6 से 7 ब्राह्मण को दिया, लगभग 9 से 13-14 हम लोग अत्यंत पिछड़ी को दिया, एससी को दिया लगभग काफी ज्यादा है। उसके बाद आप उठा करके देखते चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग का जो गठबंधन है, कहीं बगल में मेहता, कहीं में गंगोत्री, कहीं बींद, आप चले जाइए। तो इस तरीके से सीट को आप देखेंगे, कहीं पर ललित बाबू का पोता, कहीं केदार पांडे का पोता, कहीं शाश्वत, कहीं ऋषि मिश्रा, कहीं मिथिलेश चौधरी, तो आप गिनती करिए तो आपको पता चलेगा। विजेंद्र चौधरी अत्यंत पिछड़ा, टिकट हमने दिया। एक लालगंज अत्यंत पिछड़ा को दिया, आईपी गुप्ता जी को 2-2 सीट ही हमने दी। वो कांग्रेस के कोटे से सीट गई। बिल्कुल, राहुल गांधी जी पहले वो कांग्रेस में थे, राहुल गांधी जी ने उनको अपने साथ में लाया और उन्होंने दिया। शर्मा तत्मा पान समाज को दिया। ये तो राहुल गांधी जी की कंप्लीट हॉट आइडियोलॉजी है। तो क्या सर एक वो अंतिम सवाल करता हूँ, आप भी बेहतर। आचार संहिता लागू होने के बाद आप कुछ लोगों की मदद करते देखे गए और दे लिए पाएंगे, कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमें कोई हमको नोटिस मिल गया इनकम टैक्स का, तो हमको 2 लाख का औकात नहीं है। 50,000 इनसे लेंगे, 50,000 इनसे, 50,000 इनसे, 50,000 इनसे, 2 लाख हो गया। हम कहेंगे मेरा मित्र ने हमको 50 लाख दिया, अब हमको नोटिस थमा दिए। अब गिदर भोग की चोर सबसे हम डरे हैं, इनकम टैक्स से पप्पू यादव डरे। आदमी मर रहा था, हम 2-3 हजार रुपया मदद कर दिए, क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें दिक्कत नहीं, पर सर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं, मेरे पेट में क्यों दर्द होगी सर? भैया आप ही के पेट में तो दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं है। आप लोग लूटते हैं, हम बांटते हैं। हम लोग लूटते हैं सर, आपका चैनल लूटता है, सब लोग हम बांटते हैं। आपका चैनल एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लेता है सरकार से, पप्पू यादव बांटता है। सब 12 बजे तक सो के सुतल रहता है, हम बिहार घूम के आ जाते हैं। हाय रे दादा, हम बांटेंगे आगे भी, कोई कष्ट आपको नहीं? हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। आचार संहिता में कहां लिखा हुआ है कि आप भूखे को भोजन मत दीजिए? हम कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहे थे वैशाली में, हमारी तो अपनी पार्टी है नहीं, मेरा वो क्षेत्र तो था नहीं। नदी कटा, हम चले गए, 80 घर के लोग भूखे थे 3 दिनों से, हमने दे दिया। सर अंतिम सवाल, क्या पप्पू यादव जी जल्द ही औपचारिक रूप से कांग्रेस में आएंगे? कांग्रेस से हम पूरा का पूरा प्रियंकावादी और राहुलवादी है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे सर किसी चीज से क्यों दिक्कत होगी? कांग्रेस को तय करना है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हम कंप्लीट रूप से, चाहे झारखंड सरकार बनाने की बारी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कंप्लीट रूप से कांग्रेस के वर्कर हैं और वर्कर की तरह काम करते रहे। मेरा ये सवाल था सर, ये एक तरफा प्यार 2 तरफा कब होते देखेंगे हम लोग? सर लैला मजनू हीर रांझा, आप जितना प्यार देखिएगा सब एक तरफा था। आप देखिए ना भाई। हाय रे चलिए, थैंक यू पप्पू जी, आपने व्यस्त समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप लोग देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया, हम इसी तरह आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे।